भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं मिनहाज आलम। इस समय मौजूद हूं बिहार विधानसभा परिसर में। आज शीतकालीन का 5वां सत्र का आखिरी दिन है। आज 5वां दिन आखिरी अंतिम दिन था। अंतिम समिति गठन लेकर के चर्चा हुई और कई विषयों पर जो है आज यहाँ चर्चा हुई। कई लोग विधायकों ने यहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे, स्पीकर प्रेम कुमार बनाए गए हैं और कई विषयों पर चर्चा हुई। समिति का गठन होना, विधानसभा की कई समिति है गठन होना, उस पर चर्चा हुई और 5 दिन का कार्यकाल जो शांतिपूर्वक यहाँ जो है शीतकालीन सत्र चला है। और उसके बाद लोगों से हमने बातचीत भी की। अब हमारे वीडियो में देखिए, लाइव तस्वीरें देखिएगा क्या कुछ लोगों ने कहा। पटना से बिना जाना सदन में गायब है सर। भागलपुर न्यूज़। लोकतंत्र की जननी विशाल बराबर में पर निवास करने वाले बिहारी को हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अरे 22 इसको नीचे करो, चिल्लाओ मत। बिहार ने जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है वो सभी सदन लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर में उपस्थित थे और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ा रहे थे। जनता के विश्वास पर अपनी दायित्व को निभा रहे थे और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं नीचे करो यार, वो सदन से गायब थे। जनता के विश्वास घात कर रहे थे। आज जरूरत है हर बिहारियों को कि लोकतंत्र के धरती जननी की भूमि पर लोकतंत्र और संविधान के गरिमा को बढ़ाएं और सब मिलकर के हम समृद्धि की ओर पीछे करके करो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के जो सपना है, संकल्प है, उसको बढ़ाएं। सर जन आंदोलन नहीं, चुनाव हम इसलिए जीते कि आईपी गुप्ता चुनाव थोड़े लड़ा, सहरसा की जनता चुनाव लड़ी थी, इसलिए हम जीते। अतिक्रमण के अब कितना बोलिए दिलिए सम्राट जी के सामने बैठे तेजस्वी जी नहीं रहे। आरक्षण को लेकर आपने बड़का क्वेश्चन लाभ है, एक क्वेश्चन में के आरक्षण पर क्या बोले? 5 समाज को कहा कि जो आरक्षण देगा हम उसके साथ है, क्या हुआ? इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का निर्माण जाति तत्वा को आरक्षण दिलाने के नाम पे हुआ। ये एक आंदोलन का दूसरा रूप है, राजनीतिक आंदोलन। उसके लिए जीना मरना किसी के लिए। मैडम बीजेपी का विधायक तो महिला का महिलाओं को लेकर बयान दिया है। आपके नेता कह रहे हैं सब मुंह पे लगा रहे, बताइए। सरकार ने करने का किया है, एनडीए की सरकार ने चुनाव को आगे बढ़ाने का। आप ही के नेता अपमानित बयान दिए हुए हैं। प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने बयान दिया था। बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम हो, जितनी पार्टी है एनडीए पार्टी, वो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, करती आई है और आगे भी करेगी। कार्रवाई होगा। जो बयान उनका है, बयान को लेकर महिला है, बयान दे रहे हैं कमल जी। तो अगर किसी भी विभाग का बजट लाते हैं उसका राशि, लेकिन जो राशि है बचा हुआ और कहाँ खर्च हुआ वो आपने बताया नहीं, और जमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। बजट लाकर और सरकार के खजाने को खाली कर अपना पॉकेट भरना चाहते हैं। जनता के हित में कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारे क्षेत्र में सहित हमारे बिहार में कई जहां गंगा, सोन और सरयू नदी या नदियां हैं वहां कटाव लगा हुआ है। कटाव लगा रोकने के लिए कटाव रोधक कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन बजट में इनको पहले पैसा चाहिए, काम नहीं करना है। सर जमीन पर कोई काम हो, गरीब के लिए काम हो, जो और बेरोजगार है उसके लिए काम हो, मजदूर के लिए काम हो, ये काम कहीं हो नहीं रहा है। न कटाव रोधक कार्य हो रहे हैं। के सांसद भी रहे आप, पहले भी विधायक रहे बीरपुर से, और फिर जब गोपालपुर से जदयू ने आप पर भरोसा जताया, नीतीश कुमार ने टिकट दिया और विजय प्राप्त अच्छे मार्जिन से आप जीत करके सदन में पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण भी कर लिया आपने।
और स्पीकर का चुनाव भी हो गया और कल महामहिम राज्यपाल का भाषण भी हुआ था। आज की क्या कार्रवाई सदन में, बताइए क्या है? आज तो अभिभाषण पर ही वाद विवाद था। वो तो एक प्रक्रिया होती है इस तरह। सरकार जब नई सरकार की गठन होती है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है कि सरकार का क्या जो है पहले भी किया है, आगे क्या लक्ष्य है। तो उसी पर आज वाद विवाद था। लगभग 14, 15, 16 सदस्यों ने उसमें भाग भी लिया। बहुत चर्चाएं हुई उस पर। जो सही बातें थी वो भी बातें छनकर सामने आई। आगे सरकार क्या करेगी उस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बता दिया।